एंड ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडीज, ये मॉक पेपर, टेस्ट पेपर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है क्लास 10 में एकदम. आई नो इट मस्ट बी गेटिंग डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज ऑल द सब्जेक्ट्स. और आप इतने छोटे छोटे से होते हैं, कुछ भी समझ में भी नहीं आता है. सारे सब्जेक्ट को आप एक्चुअली में कैसे मैनेज करने वाले हो. हेलो माय क्यूटी पिटारोस, वेलकम टू द क्लास. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. आई नो इट मस्ट बी गेटिंग डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज ऑल द सब्जेक्ट्स. और आप इतने छोटे छोटे से होते हैं, कुछ भी समझ में भी नहीं आता है. एंड ऑब्वियसली एक जगल चलता रहता है, स्कूल, क्लासेस एंड एवरीथिंग, एंड ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडीज, ये मॉक पेपर, टेस्ट पेपर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है क्लास 10 में एकदम. जिम्मेदारियों का पूरा माहौल होता है. बट ऐसे टाइम में सब्जेक्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. देखो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि कोई सब्जेक्ट 50 मार्क्स का आ रहा है तो कोई 2000 मार्क्स का आ रहा है. सबका इक्वल वेटेज है. इट्स जस्ट दैट कि आप हर एक सब्जेक्ट को एक बढ़िया प्लानिंग के साथ अगर कर रहे हो ना, तो कोई भी आपको इस पूरे प्रोसीजर में हेल्प जो है करेगा जरूर. कुछ चीजें हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वो हम बहुत इंपॉर्टेंटली देखेंगे कि सारे सब्जेक्ट को आप एक्चुअली में कैसे मैनेज करने वाले हो. तो देखो, सबसे नंबर वन जो हमारे पास है ना, डू नॉट डू समथिंग. दैट इज, आपको रोज एक स्टडी ऑल सब्जेक्ट एवरी डे एंड स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट फॉर अ वीक. दिस इज अ ह्यूज ब्लंडर. बिकॉज आप एक हफ्ते लगातार एक ही चीज पढ़ रहे हो और फिर आप हर रोज एक ही, मतलब बहुत सारी मल्टीपल चीजें पढ़ रहे हो. इवन ऑन द चैनल ऑल्सो, लाइक you will find science and history together, and on the other day you will find maths and English together, because ये proven method है, राइट. दिस इज अ प्रूव फिनोमेना कि आप डेली डेली बेसिस पर हार्ड सब्जेक्ट, सॉफ्ट सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते. सम ऑफ द टाइम्स यू हैव टू मेक इजी एंड हार्ड का कॉम्बो, सो दैट थिंग्स बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड और आप थोड़ा थोड़ा रिटेन भी कर पाओ चीजें, राइट. सो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क इन रियल लाइफ. सेकेंडली, हमें जो याद रखनी है, डू नॉट स्टडी विद ऑल द बुक्स एंड नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू. बिकॉज ऑब्वियसली जब एक साथ हमारे सामने कुछ रखा होता है तो हमें लगता है यार ये भी पढ़ लूं, यहाँ से ना आ जाए, पता नहीं ये हो जाएगा, तो वो नहीं. आपको एक सोर्स एटलीस्ट इन एसएसटी, आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, अगर आपने सैम्पल पेपर देखा है तो पूरा सैम्पल पेपर एसएसटी का हमारा आया है एनसीईआरटी से. 100% एनसीईआरटी. सो एटलीस्ट एसएसटी में तो आपको कुछ और देखना ही नहीं. कोई हेल्प बुक भी नहीं लोगे ना तो यू विल बी गुड टू गो. जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना खुद से, जिसके लिए लॉट्स ऑफ बुक्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट. एंड ऑल्सो वेदांतु की तत्व बुक्स आर देयर, सो वो तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपका मन करे तो ये सारी चीजें बच्चा, हमें हमेशा सारी रिसोर्सेज को एक साथ बैठ के कभी नहीं पढ़ना है. आप एक टाइम टेबल बना के सारी चीजों को देख लिया करो. यू डू नॉट हैव टू स्टडी हिंदी एंड इंग्लिश एवरी डे. दीज आर वेरी स्कोरिंग पेपर. ऑब्वियसली ये इतना ज्यादा भी आपको नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, हिंदी तो हम फिर भी लास्ट में कर ही लेते हैं पढ़ पढ़ा के, थोड़ा बहुत मैराथन वीडियोस देख के. बट इंग्लिश आप रेगुलरली करते रहोगे तो आपका बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाएगा. और इंग्लिश में भूमिका मैम भी ऑल्टरनेट इजी क्लासेस लेते हैं, सो दैट इज आल्सो ब्राउनी पॉइंट, राइट. देन बच्चा स्टडी ओनली 2 सब्जेक्ट्स इन 1 डे. वो तो मैंने आपको बताया ही था मैंने आपको ये पूरा. अभी एक सब्जेक्ट जो कि थ्योरेटिकल है, लाइक बायोलॉजी और हिस्ट्री, जिसमें बहुत सारा थ्योरी है, चक्कर आ जाते हैं, इतना सारा पढ़ना पड़ता है, तो मिक्स एंड मैच करके आप हमेशा चलो. अब वो कॉम्बो आप बनाओ कि आपको क्या ज्यादा, दोनों का किसका जोड़ी, किसका रिलेशनशिप बनाना है, वो आप खुद देख लेना. यू वांट टू मेक बायोलॉजी के साथ हिस्ट्री का शादी करा देना, उन दोनों का शादी करा दो. फिजिक्स के साथ मैथ्स का कराना है तो करा दो, बिकॉज दोनों का थोड़ा रिलेटेबल भी होता है. मुझे कुछ आइडिया नहीं है वैसे, बट हाँ, मैंने सुना है कि जो फिजिक्स पढ़ा लेते, जो मैथ्स पढ़ा लेता है, फिजिक्स पढ़ा लेता है, जैसे कि आपके किशोर सर. सो दिस इज समथिंग दैट आपको इनका एक तिगड़म बिठाना पड़ेगा. दैट इज हाउ इनका जोड़ी बना के, जोड़ीदार तैयार करके पढ़ना शुरू कर दो. देन बच्चों, ऑब्वियसली इफ द वन सब्जेक्ट इज फॉलिंग बिहाइंड कंपेयर टू अदर्स, वो ये तो मतलब नो ब्रेनर, ये तो किसी को भी पता होगा कि भाई ये रह रहा है, इसको भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, ये रेस से बाहर हो जाएगा. तो फिर क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? अरे जो रह गया है, जो जिसमें बैकलॉग होता जा रहा है, उसका कौन सोचेगा? तो जरूर ये जरूर कर लेना, देख लेना कि आपके कितने चैप्टर्स कितने सब्जेक्ट में हो रहा है. तो वो कैलकुलेशन आपको खुद ही रखने पड़ेगी. देखो, अब मैं तो आने नहीं वाले हो, या फिर आपके खुद के टीचर्स को भी नहीं पता कि आप क्या रिविजन कर रहे हो, मल्टीपल टाइम्स आप क्या पढ़ रहे हो. सो वो तो ट्रैक आपको बच्चा खुद ही रखना पड़ेगा, ठीक है. उसके लिए अपनी अपनी कोई तो डायरी वायरी बना के रखे रहो. सबसे इंपॉर्टेंट, आपके गोल्स आप एंड ऑफ द डे जो है में कंप्लीट कर लिया करो. नहीं कंप्लीट करते हो तो उसको प्लस प्लस करते जाओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग क्रेजीली बोलेगा भाई ये तो लोड बढ़ता ही जा रहा है, आज तो मैं सारे टास्क आज के पूरे करूंगा. तो आप जो जो छोटे छोटे से टास्क अपने आप को बना रहे हो, ईयूडी इज एक्चुअली एंड ऑफ द डे में आपको ये सारी चीजें एनी हाउ कंप्लीट करनी है. फॉर इवन 5 मिनट के लिए वो पढ़ना जरूर है.
देन बच्चा राइट डाउन योर नेक्स्ट प्लान, जो भी आप करने वाले हैं उसके नेक्स्ट डे ने लिख लो सारी चीजें। कोई भी टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, मेरे को ना कल जो है टाइम निकाल के फ्रेंच रेवोल्यूशन का या फिर आपका नेशनलिज्म ईयर वाले चैप्टर का डेट्स याद करना है। बैठ के डेट्स याद करनी है तो याद करनी है भाई, वो लिखो कि डेट्स याद करनी है, डेट्स रिवाइज करनी है, तो फिर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना। एंड ऐसे ही आप कितने सारे डेज में कितने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लोगे, राइट। सो दिस वाज अ वेरी 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 सेलेक्टिव थिंग्स दैट यू सपोज टू डू। इसमें कोई हाथी और जो है आपको ऊंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज ये लगाना पड़ेगा, बहुत ही सिंपलिस्टिक है, एकदम प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है, जो भी सारी चीजें मैंने इसमें आपको बताई हैं। इट इज नॉट समथिंग कि जिसमें आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा या बहुत दिमाग खर्च करना पड़ेगा, नहीं। दिस इज बेयर मिनिमम। इसमें तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना, वरना फिर वो रैंक जो आती है ऑल इंडिया रैंक, वो दैट्स नॉट इजी। एंड वो फ्री फोकट के भी नहीं बट रही है भाई, उसके लिए पढ़ना पड़ता है और अपने आप को पूरा आग में झोंकना पड़ता है। एवरीथिंग दैट इज देयर जो सेलिब्रेट की जाती है उसके पीछे एक प्राइस होता है जो आपको पे करना पड़ता है, विद योर हार्ड वर्क, विद योर डेडिकेशन एंड विद अ लॉट्स 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 एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो टिप्स बोली है फॉलो करना, अच्छी लगे तो बहुत बढ़िया, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं लाइव क्लासेस में, बाय, टेक केयर।